हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर या टॉपिक को कवर करेंगे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिक सीरीज यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो आप सभी को प्यारे बच्चों इस चैप्टर को करने के लिए या फिर क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, उसमें जो लेटर्स हैं टोटल लेटर है 26। अगर मैं बात करूं वोवेल्स की तो वोवेल है 5, ए ई आई ओ एंड यू। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं प्यारे बच्चों वो हैं 21 यानी कि 21। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास 26 लेटर हैं इन सब की पोजीशन को हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू को याद करना है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद करना है जिसको हम बोलते हैं क्या, इजोटी, है ना। जैसे यदि हम लोग बात करें कि भाई जो ए बी सी डी ई, अब ई की जो पोजीशन है वो क्या है, 5 है। ऐसी एफ जी एच आई जे, जे की पोजीशन होगी 10। उसके बाद के एल एम एन ओ की पोजीशन होगी 15। पी क्यू आर एस टी की पोजीशन है 20। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई की पोजीशन है 25। और जेड का हमें पता है। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आया, ये क्या है प्यारे बच्चों, इजोटी, है ना, इजोटी। तो इजोटी में जो लेटर हैं इनका जो प्लेस वैल्यू है वो है 5, 10, 15, 20 और 25। यानी कि जो लेटर हैं वो 5 के मल्टीपल में है। तो पहला वर्ड मैंने आपको बताया इजोटी, है ना। स्पेल कैसे करेंगे इसको, ई जे ओ टी वाई से। और एक और ट्रिक है, जो दूसरा वर्ड है वो है सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सफीलोरक्स। अब यहाँ पे जो लेटर हैं प्यारे बच्चों वो 3 के मल्टीपल में है। यानी कि सी का कोड है 3, एफ का है 6, आई का है 9, एल का है 12, ओ का है 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। यानी कि हर एक में मैंने क्या किया, ये 3 का टेबल है या फिर हर एक नंबर में +3 किया है प्यारे बच्चों, है ना। 3 3 ऐड करते गए तो हमारे पास एक वर्ड आया जिसको हम स्पेल करेंगे कैसे, सफीलोरक्स से, है ना, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। अब यहीं से यदि मेरे को पूछा जाए कि एस का कोड क्या होगा, व्हाट इज़ द कोड ऑफ एस। अब हमें पता है कि जो एस है वो प्यारे बच्चों आर के बाद आता है एस और एस के बाद आता है टी। यानी कि आर का कोड यदि 18 है तो एस का कितना होगा, 19 होगा। तो ऐसे हमें ये याद करना है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज में वोवल हैं, वोवल कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, इनकी पोजीशन को हमें कैसे याद करना है। ए की पोजीशन हमें पता है 1 है। अब मैं इस 1 में 2 बार तो प्यारे बच्चों प्लस करूँगा 4 और 2 बार प्लस करूँगा 6। यानी कि 1 में +4 किया तो 5 बना, 5 में 4 ऐड किया तो 9 बना, 9 में 6 ऐड किया तो 15 और 15 में 6 ऐड किया तो 21 यानी कि 21 बना प्यारे बच्चों, है ना। तो जो वोवल हैं इनके जो कोड हैं प्यारे बच्चों वो क्या है, 1, 5, 9, 15 और 21 होंगे, है ना। तो हमें ऐसे इनकी पोजीशन को यानी कि प्लेस वैल्यू को याद करना है प्यारे बच्चों। तो यदि हमें ये सारी वैल्यूज़ याद होंगी तो जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज चैप्टर है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी हमें। इसके अलावा कुछ लेटर ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिसका प्लेस वैल्यू उसके अंदर ही छिपा हुआ है ना। जैसे मान लिया जाए आपको बोला गया कि जी का कोड क्या है, भाई जी का कोड। अब जी में देखिए प्यारे बच्चों ये मैंने क्या लिखा है, 7। इसका मतलब जी का कोड क्या है, 7। अब ये क्या है, एच। यदि हमें बोला जाए एच का कोड क्या है तो एच में यदि मैं इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला दूँ तो ये बनेगा 8। यानी कि एच का कोड क्या है, 8 है। ऐसे ये क्या है बच्चों, आई है। और आई में यदि मैं एक सर्कल लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 9। यानी कि जो आई है इसका कोड क्या है, 9 होगा प्यारे बच्चों, है ना। ऐसे ही जो टी है, टी, अब आप लोग मैच देखते होंगे 20-20 यानी कि T20, है ना। तो टी का कोड कितना है, 20। और आईपीएल में पहले एक टीम हुआ करती प्यारे बच्चों, किंग्स 11 पंजाब।
कौन सी, किंग्स 11 पंजाब। तो यहाँ से के का जो कोड है वो क्या है, 11 होगा प्यारे बच्चों, किंग्स 11 पंजाब के 11। ऐसे यदि आपको एम और डब्ल्यू की बात की जाए, अब एम और डब्ल्यू की जो बनावट है, आकृति है, वो किसके जैसी है, 3 जैसी है ना, 3 के जैसी है। अब यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे 2 लिखूँ तो एम का जो कोड होगा वो होगा 13 और डब्ल्यू का जो कोड होगा प्यारे बच्चों वो होगा 23 यानी कि 23। क्लियर है। तो आप सबको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में 26 लेटर हैं, इन 26 लेटर की हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू को याद करना है ना, पोजीशन को याद करना है। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में राम को लिखा गया है 32, तो SONU को क्या लिखा जाएगा। क्लियर। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज राम इज रिटन एज 32, देन सोनू विल बी रिटन एज विच नंबर। अब आर का जो कोड है, यहाँ से देखिए आर का कोड कितना है, 18 18 है। ए का जो कोड है वो क्या है, 1 है। और एम का जो कोड है, एम यहाँ पे है देखिए 13 है। तो यदि मैं इन तीनों नंबरों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, 18 + 1 + 13 करता हूं तो ये होगा 32। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सोनू में जो लेटर है इनके कोड को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो एस का कोड कितना है प्यारे बच्चों, 19, ओ का है 15, एन का है 14 और यू का है 21। तो यदि मैं इन चारों नंबरों को ऐड करूंगा तो 21 और 19 को ऐड करेंगे 40 और 30 70, यानी कि इनका जो एडिशन होगा प्यारे बच्चों वो होगा 69। क्लियर। तो ऐसे इसका यूज होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एच का जो रिलेशन है वो है 64 से, आई का रिलेशन है 81 से, तो एम का रिलेशन किससे होगा। अब एच का हमें कोड पता है कि 8 है, तो 8 का यदि मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग करता हूँ तो कितना बनेगा, 64 बनेगा। आई का जो कोड है वो 9 है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो एम का जो कोड है प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 13 होगा और 13 का स्क्वायर कितना, 169। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है, जो 26 लेटर हैं उनकी पोजीशन को याद करना है। तो इजोटी में जो पोजीशन है वो 5 के मल्टीपल में है, EJOTY 5 10 15 20 एंड 25। ऐसे ही जो सफ़ीलोरक्स है उसमें जो पोजीशन है वो 3 के मल्टीपल में, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 और 24 है प्यारे बच्चों है ना। ऐसे यदि वोवल की पोजीशन हमें भूली जाए तो ए के जो कोड है 1, इसमें मैं 2 बार तो प्लस करूँगा 4 और 2 बार प्लस करूँगा 6, है ना। तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15 एंड 15 + 6 इज 21। तो जो वोवल हैं इनके जो कोड हैं वो क्या है, 1 5 9 15 और 21 प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इन सब की पोजीशन को याद करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको याद करनी है प्यारे बच्चों, अपोजिट लेटर, है ना, अपोजिट लेटर। अब अपोजिट लेटर का मतलब क्या है, देखिए विपरीत अक्षर, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में यदि सबसे पहला लेटर ए है प्यारे बच्चों तो सबसे लास्ट लेटर क्या है, जेड। इसका मतलब ए का जो अपोजिट है, विपरीत है, वो क्या है, जेड है। ऐसी हर एक लेटर का एक अपोजिट वर्ड होगा, एक अपोजिट लेटर होगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के थ्रू आपको सारे के सारे जो अपोजिट लेटर हैं वो याद हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABCDEFGHIJKL और M। केवल हमें M तक ही जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसको लिखना है प्यारे बच्चों, और इसके जो अपोजिट लेटर हैं वो हम आगे लिखेंगे, है ना। तो जो कहानी है वो क्या है, देखिए मैं इस कहानी में आपको 13 वर्ड बताऊंगा प्यारे बच्चों, और आपको ये 13 वर्ड
क्या है, याद करने हैं केवल। ये 13 वर्ड याद करने हैं। जैसे सबसे पहले मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है आज़ाद। ओके, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है आज़ाद। आज़ाद क्या है, एक बॉय है, लड़का है, ही इज अ बॉय। उसकी एक हैबिट है, आदत है, वो इवनिंग के टाइम पे क्रैक्स खाता है और ड्यू पीता है ना, और साथ में फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसके शहर का नाम है कानपुर। कानपुर में उसका घर जो है वो कहाँ पे है, जीटी रोड पे। ओके, सॉन्ग सुनता है वो किसके, हनी सिंह के, और उसके पापा काम करते हैं इंडियन रेलवे में। फेवरेट मूवी का नाम है जयपुर क्वीन, और अपनी फैमिली से लव करता है। और एम का अपोजिट एन, आपको ये वर्ड याद रखने हैं बस, है ना। इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार देखिए और इसी कहानी को 2-3 बार सुनिए, तो आपको ये सारे अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ए का अपोजिट है जेड, आज़ाद। मेरे फ्रेंड का नाम है आज़ाद। आज़ाद क्या है, एक बॉय है, लड़का है। खाता क्या है, क्रैक्स। पीता क्या है, ड्यू। किस टाइम पे, इवनिंग में। फ्यूचर के बारे में सोचता है। घर कहाँ पे है, जीटी रोड पे। और सिंगर लाइक करता है उसको, सिंगर को लाइक करता है, हनी सिंह को, है ना। उसके पापा इंडियन रेलवे में काम करते हैं। फेवरेट मूवी का नाम है जयपुर क्वीन, और शहर का नाम है कानपुर। अपनी फैमिली से लव करता है, और एम का अपोजिट एन। अब यहाँ पे देखिए, जो आज़ाद है उसमें पहले दोनों लेटर क्या है बच्चों, अपोजिट हैं। बॉय में, क्रैक्स में, ड्यू में पहला और अंतिम लेटर अपोजिट है। उसके बाद इवनिंग, फ्यूचर और जीटी रोड में पहले दोनों लेटर अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ऐसी हनी सिंह और कानपुर तक मैंने आपको 2-2 वर्ड बोले। हनी सिंह यानी कि एच और एस अपोजिट हैं। इंडियन रेलवे आई और आर अपोजिट हैं। जयपुर क्वीन जे और क्यू अपोजिट हैं। कानपुर के और पी अपोजिट हैं। लव में क्या खासियत है, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई है, और एम का अपोजिट क्या है प्यारे बच्चों, एन। तो आपको ये अपोजिट वर्ड भी याद करने हैं। आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यूचर, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, कानपुर, लव और माई नेम, है ना। तो ए का अपोजिट क्या है, देखिए जेड बी का, वाई सी का, एक्स डी का, डब्ल्यू ई का, वी एफ का, यू जी का, टी एच का, एस। तो ये सारे क्या है, अपोजिट वर्ड है। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भाई मैंने किसी कोडिंग लैंग्वेज में इंडियन को लिखा है आर एम डब्ल्यू आर जेड एम, है ना। तो इसी लैंग्वेज में अमेरिकन को क्या लिखा जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने बताया, देखिए इंडियन रेलवे, माई नेम, ड्यू, इंडियन रेलवे, आज़ाद, माई नेम, है ना, यही तो बताए। अब यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट जेड है, आज़ाद, माई नेम, इवनिंग, इंडियन रेलवे, क्रैक्स, आज़ाद, माई नेम। तो ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये कोड याद करने हैं और अपोजिट लेटर याद करने हैं। तो इससे अगली जो क्लास में लेके आऊँगा, बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, और उसमें आपको मैं करवाऊँगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। ऑल इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।